Hi guys, very good day to all of you. Hope all of you are doing great. Sorry for the hiccup. Actually, we were trying to, there was some tech problem, but we sorted it out. So guys, welcome to the class. और आज हम पढ़ने वाले हैं भैया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इंट्रोडक्शन टू डिस्कवरी ऑफ द सेल थ्योरी. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिस्कवरी कैसे हुई है सेल की, और सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे. ठीक है बच्चे, ये सबसे पहला चैप्टर है हमारी क्लास 9th का. ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे गाइस सेल के बारे में. वी विल टॉक अबाउट सेल, कि भाई सेल होता क्या है. ठीक है बच्चे, तो बच्चे कहते हैं कि सर सेल होता क्या है ना. पहला ही चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, क्योंकि बेटा मैं किस चीज का बना हुआ हूं, मैं बना हुआ हूं सेल्स का. एक जो बिल्डिंग होती है, मान लो एक बिल्डिंग है. ठीक है, ये बिल्डिंग किस चीज की बनी होती है? ब्रिक्स की. बिल्डिंग बनी होती है ब्रिक्स की. उसी तरह ये मैं किस चीज का बना हूं? सेल्स का. ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ये पूरा चैप्टर इसके बारे में है. बहुत ही मजेदार चैप्टर, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के. ठीक है, जस्ट स्टे विद मी. और मैं बता रहा हूं आपको, स्कूल की कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. बस मेरे सेशन अटेंड करो और आप 100 में से 100 नंबर लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है. और आपको प्यार हो जाएगा बच्चे, प्यार, PYAAR, प्यार विद बायोलॉजी. विल फॉल इन प्यार विद बायोलॉजी. ओके, तो आई गारंटी यू दिस. एंड गाइस, ये जो सेशन है ना, ये हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है. तो आप इसमें एनरोल, मतलब प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो, जिससे कि आप बहुत सारे हमारे फीचर्स होते हैं. क्विज, क्लास में मैं क्विज भी कराऊंगा. ये जो तालियां बज रही हैं, आप इन सब चीजों का बेनिफिट ले सकते हो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करोगे तो. ठीक है, ओके, तो कैसे करना है ज्वाइन, मैं बता देता हूं. देखो, ये वीडियो चल रहा है, व्हाई शुड आई अटेंड द वेदांतु प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं. ठीक है, रियल टाइम फीडबैक मिलेगा आपको अपने परफॉर्मेंस देख पाओगे, आप देख पाओगे कि आप कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई. क्विज अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा. कैसे इनरोल करना है, ये देख रहे हो वीडियो के नीचे, यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा. और ये जो लिंक दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करो, आप ऑटोमेटिकली मेरी क्लास में आ जाओगे. ठीक है, फिर बहुत सारी मस्ती करेंगे. फिर अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, यहां पे भी ये लिंक है. इस लिंक पे क्लिक करो और आप मेरी क्लासेस में आ जाओगे. एंड वी विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन. ठीक है बच्चे, समझ आ गया? करें स्टार्ट इसको, करें स्टार्ट. चलो, एक बचपन में गेम खेला है ना, क्या कहते हैं, स्पॉट द डिफरेंस. चलो आप बस वो स्पॉट द डिफरेंस बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है. दोनों सेल हैं, इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको. वो नहीं होता था बचपन में ना हमारे, उसमें क्या कहते हैं, एक कॉमिक्स आती थी, उसमें होता था स्पॉट द डिफरेंस. इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, क्या नहीं है? कुछ दिख रहा है डिफरेंस किसी को? बच्चे कहेंगे सर ये नहीं दिख रहा, ये एक चीज नहीं है. यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं. बच्चे कहेंगे सर ये जो चीज यहां पे नहीं है. ये बेटा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है. जो यहां पे तो वहां पे नहीं है. ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, फिर और क्या नहीं है, ये देखो छोटे छोटे डॉट्स हैं, यहां पे वो छोटे छोटे डॉट्स नहीं है. इनको कहते हैं हम राइबोसोम. ठीक है, अभी आपको चाहे समझ नहीं आए ज्यादा, बट फिर भी आप ध्यान रखो. माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा एनर्जी और फिर पावर हाउस, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं इसको. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. और बताओ, और क्या डिफरेंस दिख रहा है कुछ? यस, मेरे ख्याल से तो काफी है, बस आई गेस इतने ही है ना. ओ ये देखो, ये जो थ्रेड्स थी भाई, ये नहीं दिखी हमें. ये देख रहे हो, यहां पे क्रोमैटिड थ्रेड्स होती है. ये क्या होता है बेटा? ये होता है डीएनए. तो डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है. ये क्या करता है बच्चे? हमारे जो मम्मी पापा से कैरेक्टर्स है ना, ये हमारे अंदर लेके आता है. इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ, मतलब पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स लेके आता है. तो बहुत बढ़िया चीज है. तो अब ये सब क्या है हम देखेंगे. ठीक है, ये सब चीजें टर्म्स है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. अभी कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा जिनके स्कूल में स्टार्ट हो गया है, जिनके नहीं हुआ है तो बस होल्ड ऑन करो. ठीक है,
समझ आ गया? पूरा चैप्टर हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्स क्या होते हैं? दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैं किस चीज का बना हूं? सेल्स का बना हूं। मेरा डॉगी किस चीज का बना है? सेल्स का बना है। मेरा कॉकरोच किस चीज का बना है? सेल्स का बना है। मेरी छिपकली किस चीज की बनी है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब जैसे कि मैंने बताया, ये मैं हूं। मैं किस चीज का बना हूं भाई? मैं बना हूं सेल्स का। जैसे मेरी बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी होती है, मैं बना हूं सेल्स का। ये तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग क्या होती है? ब्रिक। मेरी क्या है? सेल। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? जो भी मैं यहां पे कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, है ना बेटा, मेरी दिल की धड़कनें चल रही है, मेरे लंग्स सांसें ले रहे हैं, तो ये सब क्या है? मेरी जितनी भी एक्टिविटी है, इट इज बिकॉज ऑफ माई सेल। मतलब मैं जो भी यहां पे बोल रहा हूं, कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये सब किसकी वजह से है? मेरे सेल्स की वजह से। ऑल माई फंक्शंस आर बिकॉज ऑफ सेल्स। ऑल माई फंक्शंस आर बिकॉज ऑफ सेल्स। समझ आई? मेरी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट समझ आ गई सर। ठीक है, अब आओ भैया, में सेल्स के बारे में पता कैसे चला? भाई एक छोटी सी मशीन हमने डिस्कस करी जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन डिस्कस करी जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं, जो बेटा हमारी आंखों से नहीं दिख पाते, वो माइक्रोमीटर्स में होते हैं, वो दिखते नहीं है। तो इस माइक्रोस्कोप की वजह से अब हम सेल्स को देख पाते हैं। तो इसकी डिस्कवरी की वजह से हम सेल्स को देख पाए। फिर अब तो भैया कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ गया। कंपाउंड मतलब अब तो हम सेल के अंदर क्या चल रहा है वो भी देख पाते हैं। मतलब वो नहीं होती तेज तर्रार आंखें, पहले हमने थोड़ी मशीन निकाली सेल देखी, अब हम उसके सेल के अंदर भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमने ढूंढे। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? मतलब जैसे कि बेटा हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेरी आंखें हैं फॉर लिकिंग, मेरे टंग है फॉर ईटिंग मतलब टेस्टिंग, मेरी स्किन है फॉर सेंसेशन ऑफ टच, मेरे ईयर्स फॉर लिसनिंग। उसी तरह हमारे ये जो सेल होते हैं, इनके पास भी थोड़े थोड़े ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका एक एक काम होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल था जो कि पावर बनाता था। राइबोसोम एक ऑर्गेनल था जो कि एनर्जी और सॉरी प्रोटीन बना रहा था। न्यूक्लियस एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर डीएनए होता है। तो ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अभी क्या समझ आया भैया? माइक्रोस्कोप की वजह से हम लोग सेल्स को देख पाते हैं। परफेक्ट। अब बेटा एक इंसान में कितने सेल्स होते हैं उसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि बेटा मैं हूं, मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं। क्यों भाई? क्योंकि आई एम मेड अप ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मैं किस चीज का बनाऊं? मैं भाई मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स का बनाऊं। बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, ये कितने सेल्स का बना है? एक सेल का बना हुआ है। यीस्ट हो गया, ये कितने सेल्स का बना है? सेल का बना है। पैरामीशियम हो गया, ये एक सेल का बना है। बैक्टीरिया हो गया, ये एक सेल का बना है। समझ रहे हो? ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या है? मल्टी सेलुलर। मेरा कॉकरोच क्या है? वो भी मल्टी सेलुलर, उसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं। मेरी बिल्ली क्या है? वो भी मल्टी सेलुलर है, उसमें भी बहुत ज्यादा सेल्स हैं। समझ रहे हो? अब बच्चे कहते हैं कि सर मेरा मसल है, मसल में सेल्स हैं, उसको मैंने निकाला, तो आप मसल को ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कहते? या फिर आप मान लो मेरे अंदर रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, उसको मैंने निकाला, उसको आप ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कहते? फिर मैं बोलता हूं बेटा जो हमारे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है वो मछली की तरह है। बच्चे कहते हैं मतलब क्यों? बेटा मछली सुना है आपने? पोएम सुनी है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका वाटर है पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। उसी तरह अगर आप मेरे सेल्स को मेरी बॉडी से बाहर निकालते हो, क्या होता है? वो मर जाते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव। क्यों? दे कैन नॉट डू द लाइफ प्रोसेसेस। मतलब वो डाइजेशन नहीं कर पाते अपने आप, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, वो एक्सक्रीशन नहीं कर पाते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट जो हमारा अमीबा है, हमारा यीस्ट है, हमारा पैरामीशियम है, ये क्या करते हैं? ये भी डाइजेशन कर सकते हैं, ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ये एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन सब कर सकते हैं। समझ रहे हो? फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इट शुड बी एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, है ना?
तभी वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, नहीं तो वो बस सेल कहलाएगा। समझ आया फर्क? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मोर देन वन सेल्स। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक ही सेल होता है उनमें, एक ही सेल सारे काम कर लेता है। यह है सर्वगुण संपन्न सेल। ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो जैसे मैंने बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब मेरे ब्रेन का सेल क्या करता है? सोचने में हेल्प करता है। मेरे मसल का सेल कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है। मेरे किडनी का सेल वेस्ट को रिमूव करता है। वैसा देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब इधर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, काम का बंटवारा नहीं होता। स्पेल सेल्स स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, दस देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि देखो, मेरे ब्रेन बस अपना सोचने का काम करते हैं, मेरे मसल्स कुछ उठाना रखने का काम करते हैं, मेरी किडनी, तो समझ लो काम डिवाइडेड है। यूनिसेलुलर में एक ही तो सेल है, तो सारे काम यही खुद ही करते हैं। द सेम सेल इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, स्पेशल सेल्स आर देयर फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन भी सेम ही सेल कर लेता है, बट इधर स्पेशल सेल्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका जो लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, इनका लाइफ स्पैन थोड़ा बड़ा होता है। समझ लो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा जीते हैं, अमीनो बैक्टीरिया वगैरह जल्दी मर जाते हैं बेचारे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, भाई ये सेल को ढूंढा किसने? ये है हमारे हुक अंकल। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक अंकल। इन्होंने बेटा 1665 में सबसे पहले ऑब्जर्व्ड सेल्स थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल को ढूंढा माइक्रोस्कोप से। ठीक है बेटा, सेल को ढूंढा माइक्रोस्कोप से, है बच्चे। इन्होंने जो ढूंढा बेटा वो था कॉर्क सेल। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ अ ट्री। वाइन की बॉटल में लग के आती है ना, वो कॉर्क कहते हैं। वो एक ट्री के ना बार्क से बनी होती है। ठीक है, ट्री के बार्क से बनी होती है सर। तो इन्होंने सबसे पहले देखे वो, इन्होंने क्या देखे? डेड सेल देखे। कौन से? मरे हुए सेल्स देखे। ठीक है सर, है ना बेटा। वो हनी के कोम की तरह दिख रहे थे, हनी कोम की तरह दिख रहे थे। दिखाऊं? यहां पे आपने देखा होगा, इट लुक्ड लाइक दिस। वो हनी कोम की तरह दिख रहे थे जब उन्होंने देखा। ये तो क्या कहते हैं, ये तो अनियन का सेल है। जब उन्होंने देखा, उनको कुछ ऐसा दिखाई दिया। हनी मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने? वैसा उनको दिखाई दिया, गोल्डन कलर का। ठीक है, वो डेड सेल से। फिर आए हमारे दूसरे फेवरेट अंकल, इनका नाम है ल्यूवेनहॉयक अंकल, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉयक अंकल। इन्होंने देखा भैया लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने जिंदा सेल देखे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1674। ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल देखे फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी गुड सर, है ना। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉयक सॉ द लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1674। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, याद रखना, आएगा पेपर में आएगा। हु सॉ द डेड सेल? रॉबर्ट हुक फॉर द फर्स्ट टाइम। लिविंग सेल एंटनी वैन ल्यूवेनहॉयक ने देखा। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन अंकल, ऑलमोस्ट 50-60 साल बाद इन्होंने क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस। ही ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम। रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम। देन Purkinje observed, guys, protoplasm, the fluid substance of the cell. Purkinje अंकल ने क्या बोला? एक टर्म कहा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इस कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। समझ लो, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर जितना भी सामान है वो सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करते हैं। समझ आया? ये परकिंजे ने कहा। ये नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्योंकि बुक में आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, 1839 में। ठीक है सर। फिर आए हमारे हीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, शील्डन और श्वान अंकल। ठीक है, हमारे फिजिक्स में होते हैं न्यूटन अंकल, है ना। मेंडलीव होते हैं केमिस्ट्री में, ये हमारे बायो के अंकल हैं। ठीक है, इन्होंने कहा न्यूटन ने लॉ दिया है, तो इन्होंने भी कहा कि भाई हम भी थ्योरी देंगे। तो इनकी थ्योरी कहलाती है बेटा द सेल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इनकी थ्योरी कहलाती है भाई सेल थ्योरी। सर इन्होंने क्या कहा ऐसी थ्योरी में? इन्होंने बड़ा कुछ नहीं कहा, बस सिंपल चीज कही। इन्होंने कहा कि भैया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भैया सेल्स के बने हुए हैं। ये तो हमें पता ही है, वो तो अभी पता है ना, उस वक्त नहीं पता था 1839 में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स।
द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ की। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट उन्होंने कहा था। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, समझ आया? शील्डन एंड श्वान gave the cell theory and what did they say? All the plants and animals are made up of cells and cell is the basic structural and functional unit of life। बस समझ आया? ये उन्होंने कहा था, दो चीजें बोली है ना बेटा? परफेक्ट। फिर आए हमारे वर्चाव अंकल। इन्होंने सेल थ्योरी का क्या किया? कंप्लीट करा। ही कंप्लीटेड द सेल थ्योरी। हाउ? ही सेड he completed the cell theory। इन्होंने बोला कि भाई the cell arise from pre-existing cells। जो cells हैं वो क्या करते हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे बन के आते हैं। मतलब देखो, शील्डन ने श्वान अंकल ने नहीं बोला कि भैया नए सेल्स कहां से आते हैं, इनको ये नहीं पता था। तो वर्चाव अंकल ने बोला 1855 में कि भैया जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं। जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं। दैट इज टोल्ड बाय द वर्चाव। समझे? यस, शील्डन एंड श्वान, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वर्चाव ने क्या कहा? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इनकी थ्योरी को कहते हैं गाइस मॉडर्न सेल थ्योरी। वर्चाव ने क्या किया? सेल थ्योरी को मॉडर्न सेल थ्योरी बना दिया। ठीक है, तो सेल थ्योरी ऑफ वर्चाव इज कॉल्ड एज मॉडर्न सेल थ्योरी। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा जो डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे थे, है ना, देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, एंड दे परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को मेरे हाथ से मेरे ब्रेन तक ले जाने में, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को वापस लेके आने में हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स, मेरे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। मेरे मसल सेल्स, यहां पे मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हेल्प करते हैं। स्पर्म सेल्स, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बोन सेल मेरी बॉडी को खड़े रखने में हेल्प करते हैं। समझे? तो गाइस देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, एंड जो उनका शेप होता है, शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, अरे ये क्या हो गया? Shape of cell depends on function it performs. The shape of a cell depends on the function. For example, जैसे कि न्यूरॉन को देखो, ये लंबे सेल्स है, लॉन्ग सेल्स हैं, तो ये हेल्प करेंगे कंडक्शन में, मैसेज को दूर तक ले जाएंगे। ब्लड सेल्स ये छोटे छोटे हैं क्योंकि ये मेरे ब्लड वेसल्स पे घूमते हैं। मसल सेल्स स्पिंडल शेप्ड है, मतलब ऐसी शेप है इनकी, मसल सेल की ऐसी शेप, क्योंकि कंट्रैक्शन एक्शन में हेल्प करेंगे। स्पर्म सेल भी छोटे से हैं, टेल है इनकी ताकि मूव कर पाए। बोन सेल थोड़े हार्ड है, इनमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है ताकि ये स्ट्रांग रहे। समझ रहे हो? तो शेप किस, एक शेप किस सेल की शेप किस पे डिपेंड करती है? वो जो फंक्शन कर रहा होता है उस पर डिपेंड करती है। शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। तो बच्चे, जो बच्चा अभी देखना शुरू करा है, ये हमारा वेदांतु का प्लेटफॉर्म पे सेशन हो रहा है। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हो, अभी मैं क्विज कराऊंगा, तो आप ये देखो लिंक दिख रहा है, यहां पे आके आप जुड़ सकते हो। ठीक है, वीडियो के नीचे ही एक लिंक है, उस पर ज्वाइन कर सकते हो आप। यहां पे जाके क्लिक करोगे तो अभी मैं क्विज कराने वाला हूं, आप यहां पे आके खेल सकते हो वी क्विज। ओके, तो ये क्विज है गाइस फॉर ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट्स। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्ले द क्विज। कूल, रेडी हो? तैयार हो क्विज के लिए? पहले तालियां, ड्रम बजाते हैं, पहले ढोल बजाएंगे, फिर हम क्विज करेंगे।
तैयार? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1662 में रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। 1663, 1664, 1665। करो, रेडी? थोड़ा देख लिया आप लोगों ने, स्टार्ट करूं मैं क्विज? स्टार्ट करो बच्चों। जो भी अभी YouTube पे देख रहे हो, जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर क्लिक करो और यहां पे आप क्विज खेल सकते हो। मैंने बताया भी था भाई रॉबर्ट हुक अंकल ने कब करा था। वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन सी मेनी ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चों को तो याद ही नहीं है। परफेक्ट गाइस, ग्रेट जॉब। एग्जैक्टली गाइस, आंसर इज 1665। 1665 में उन्होंने करा था, है ना? नेक्स्ट वन, द टर्म सेल widely used in biology means dash in Latin. Little ice cube, little room, tree bark, or little leaf. Come on. Come on guys. The term cell widely used in biology means what? देख लिया क्वेश्चन, स्टार्ट करूं? वेरी गुड गाइज, इट इज कॉल्ड एज लिटिल रूम। ठीक है, अबे वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है। एग्जैक्टली गाइज, इट इज कॉल्ड एज लिटिल रूम। ओके, ग्रेट जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर were first observed by dash in 1674. किसने फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करा था? बताओ। ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, सेल वॉल, शील्डन एंड श्वान। कम ऑन। जो भी YouTube पे देख रहे हैं बेटा, अगर आप खेलना चाहते हो ये क्विज को, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, ग्रेट जॉब। ग्रेट, एग्जैक्टली गाइस, ल्यूवेनहॉक अंकल ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। शील्डन और श्वान ने क्या दिया था? They gave the cell theory. Brown uncle, nucleus. He found the nucleus. Okay. Brown Munde, he found the nucleus for the first time. Cool. Very good. Dash finally expanded the cell theory in the year 1855. Cell theory को expand किसने करा था? Robert Brown, Purkinje, Sheldon and Schwann और Virchow. Ready? पढ़ लिया क्वेश्चन को? Go. वेरी गुड, ग्रेट जॉब गाइज। एग्जैक्टली, वर्चाव अंकल ने करा था। वर्चाव अंकल आइडेंटिफाइड, यस, ही एक्सपैंडेड द सेल थ्योरी। उन्होंने क्या कहा कि भैया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के आते हैं। द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यस, परफेक्ट, ग्रेट जॉब। लास्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1940, 1950, 1960, 1970। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब डिस्कवर हुआ था? ये मतलब थोड़ा सा वैसा वाला क्वेश्चन है, कभी पेपर में आएगा नहीं, बट फिर भी जीके वाला। गो, मुझे पता सब तुक्के लगाओगे यहाँ पे तुम सारे के सारे, बट फिर भी ट्राई करो।
परफेक्ट, ग्रेट जॉब। एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों ने सही भी करा है। Very good, guys. Exactly. The answer is yes. The answer is 1940. The electron microscope was discovered in 1940. Great job, guys. Claps for you all. Claps करें आपके लिए। तो गाइस, ओके, लेट मी टेल यू अबाउट वेदांतु के कोर्सेज आर देयर। ओके गाइस, वेदांतु का 1 year कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू ऑल। अब सी यस गाइस वेदांतु में वी हैव अमेजिंग कोर्सेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। आप क्लास 9th में हो, ठीक है बेटा, यू कैन एनरोल इनटू वेदांतु का AI बैच, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा क्लास 9 का कोर्स कराएंगे, ठीक है। एंड द कॉस्ट इज जस्ट 4500 रुपीज। पूरा का पूरा AI कोर्स गाइस इज अवेलेबल फॉर 45 रुपीज, ठीक है। AI कोर्स अवेलेबल फॉर ओनली 4500 रुपीज। समझ रहे हो, पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, SST 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जस्ट कॉस्ट ऑफ 4500 रुपीज व्हेन यू यूज द कोड AR Pro। मतलब जिन भी बच्चों को लगता है कि सर मैं क्लास 9th में ट्यूशंस जाऊंगा, ठीक है बेटा, आपके लिए ये कोर्स बनाया गया है। आई वुड हाईली रिकमेंड, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक लिंक है, वहां पे जाके आप क्लिक करोगे तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे, कितने बच्चे चाहते हो कि सर मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, इसमें क्या क्या होता है, ऐसे आपके सर कोर्स में क्या क्या मिलेगा, मैं दिखाता हूं बेटा। इस कोर्स में आपको मिलेगा, देखो इस कोर्स में आपको मिलेगा इंटरेक्टिव क्लासेस, मतलब टीचर इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस है। नंबर 2, ये सारे शेड्यूल्ड हैं, आपको ऑगमेंटेड इंटरेक्टिविटी हाई लेवल पे मिलेगी। जितने भी आपके पोल्स हैं, क्विजेस हैं, जैसे अभी हमने कहा सेम आपको लाइव मिलेगा। बैच साइज गाइस 100 होगा मैक्स टू मैक्स, और क्लास टीचर्स रहेंगे आपकी क्लास में जो आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। फिर क्विजेस होंगे, पोल्स, आपको बताया डाउट सॉल्विंग के लिए स्पेशल हमारे वो क्या कहते हैं क्लास टीचर्स रहेंगे। आपको बुक्स भी मिलेंगी वेदांतु की इन द फॉर्म ऑफ PDF, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा सब चीजें रहेंगी। रिकॉर्डेड डिस्कशन ऑफ द स्टडी मटेरियल के भी डिस्कशंस का आपको मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट हर वीक, आपके हर महीने में टेस्ट भी होंगे। यस, सैम केयर, आपके स्टूडेंट अकाउंट मैनेजर आपसे बात करेंगे, आपसे समझेंगे। और गाइस, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी आपको मिलेगा कि अगर आपने 75% क्लासेस अटेंड करी और 75% टेस्ट दिए और आपका अगर सही से रिजल्ट नहीं आया जो हमने प्रेडिक्ट करा था, हम आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये सारी की सारी फीस, आपके बगल वाले ट्यूशन वाले अंकल कितने पैसे लेते हैं? एक सब्जेक्ट के 500 से 1000 रुपए लेंगे, पर सब्जेक्ट 500 to 1000 रुपीज लेंगे। हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, SST सब 4 सब्जेक्ट 4500 में पूरे साल भर, वो भी पूरा बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ाएंगे आपको। समझ रहे हो? यस, परफेक्ट। कैसे एनरोल करना है? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके एनरोल। एंड गाइस, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, डोंट मिस आउट। सबसे पहले बैच में जाओगे ना, वहां पे थोड़ा रहता है, ठीक है, तो यू विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड यू विल डू रियली ग्रेट। और सबसे पहली चीज होती है कि स्टार्ट पहले करो, ओके, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। कैसे एनरोल करना है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके यू कैन यूज द कोड AR Pro, ठीक है। तो कितने बच्चे करेंगे एनरोल, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, कितने बच्चे कर रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा। चलो, और आज के लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूं। होमवर्क क्वेश्चन है Who gave the cell theory? होमवर्क क्वेश्चन है Who proposed the cell theory, और उसको इंप्रूव किसने करा था? तीनों साइंटिस्ट की मुझे आपको नाम बताने इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है बच्चे। और मजा आया तो हमारे सेशन को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। और वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाई करो, वहां पे देयर विल बी गारंटीड इंप्रूवमेंट। जो ट्यूशंस है ना, उससे 10 टाइम्स बेटर होगा। और जो बच्चे IIT और नीट में
क्लियर करना चाहते हैं 11 12th में, उनके लिए तो डेफिनेटली ये चीज करनी चाहिए ताकि आपका बेस जो है बहुत ही स्ट्रांग बने। कितने बच्चे आईआईटी और नीट क्लियर करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। बेटा आपको अपना बेस बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा एंड दिस इज द कोर्स फॉर यू, इट विल बी डेफिनेटली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आप एकदम स्ट्रांग बेस रहेगा तो आप डेफिनेटली आईआईटी और नीट फ्यूचर में जाके क्लियर कर पाओगे। कूल, ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे जाके आप कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। होमवर्क क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना, वीडियो को लाइक कर देना एंड हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।